नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में 20 मई को भोपाल के एकांत पार्क के पास बड़ी संख्या में कलचुरी समाज के लोग धरना देंगे। श्री सहस्त्रबाहु कलचुरी महासभा के बैनर तले होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर महासभा के उपाध्यक्ष एलन मालविया का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है और वह पुराणों का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर खेद जताया है, लेकिन माफी नहीं मांगी और हमने उनसे जानकारी मांगी है कि वो बताए कि जो कहा है वो किस पुराण में कहा लिखा है। उनके बयान से समाज में आक्रोश। यादव ताम्रकर समाज, राजपूत समाज में भी नाराजगी। पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी नहीं कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी नहीं मांगी तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और FIR कराएंगे। हमने PM मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दूसरी चीज होती है उनका सम्मान, ये सब चीजें जिसमें कि आपका एक विश्वास होता है। आज जो लोग उनकी कथा सुनने जा रहे हैं उन पर आस्था रखते हैं, जाते हैं वहां पर। अभी क्या हो रहा है, जो भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यह कई जगह तक पहुंच भी नहीं पाया है। कई बार कई लोगों को मालूम भी नहीं पड़ रहा है और हम इसको इतना बड़ा बनाना भी नहीं चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि एक प्रशासनिक विधि से इसका समाधान हो सके, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। जो कल हम लोग धरना करना चाह रहे हैं वो एक आप कह सकते हैं कि हार कर हम लोग प्रशासन से ये धरने पर जाना चाह रहे हैं। अभी तक हमने, जैसा कि इन्होंने बताया एलन मालवी जी ने, कि सब जगह हम लोगों ने आवेदन दिया है, सब लोगों से बात कर ली है। सिर्फ मुख्यमंत्री जी रह गए हैं जिनसे हम लोग, हमारी कोशिश चल रही बात करने के लिए। तो हम ये जो कल का धरना कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम जबरदस्ती में कुछ दिखाना चाह रहे हैं और शायद ये स्टेप में बढ़ेगा भी। आप छोटे छतरी हैं, चलिए उनके तक मैसेज न जा पाए तो बहुत बड़ा नाम है। प्रदेश के एक मंत्री हैं, वो आज कथा करा रहे हैं, बड़ा नाम है, उनके तक तो मैसेज जाने चाहिए। किनका बड़ा नाम है? गोविंद सिंह राजपूत। नहीं, सब पढ़ता है, सबके पास गया है। अब अगर वो कान बंद कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? जब पूरे उसमें ये तो नहीं लग रहा कोई पॉलिटिकल कोई वो हो, एक राउंड अप चल रहा हो, पॉलिटिकली कोई चीज हो जिसके अंदर इस तरह की बयानबाजी हो रही है। एक कथावाचक को इस तरह की बयानबाजी नहीं देना चाहिए, लेकिन राजनीतिक कोई समीकरण तो नहीं बैठा है। देखिए, ये आप सब लोगों को मालूम है। आपने बिहार का दृश्य देख लिया, मध्य प्रदेश में भी आप लोग देखते हैं दृश्य, आप लोग अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं हो क्या रहा है। तो इसमें मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं क्या हो रहा है। मैं एक वेबसाइट पढ़ रहा था तो उसमें 30 अप्रैल को लिखा है कि उन्होंने जो इस प्रकार से उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली है। माफी नहीं मांगी है, उसके बावजूद जो है FIR या जो प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, तो वो माफी मांग रहे हैं, उसके बावजूद सर आपके इनके तेवर कारण जी मैं बताऊँ, उन्होंने जो भी बयान दिया था उसके ऊपर हम लोगों की जो प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया को लेकर उन्होंने नोटिस किया और उसके लिए उन्होंने बोला कि मुझे जो भी मैंने बात कही है उसका मुझे खेद है। साथ में उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया कि परंतु मैंने यह शास्त्रों के अनुरूप कहा है। अब बात यहाँ आती है कि अगर शास्त्रों के अनुरूप, शास्त्रों में ऐसी भाषा लिखी गई हो तो भैया फिर तो आप हम भी मानने को तैयार हैं। संस्कृत भाषा तो इतनी सुंदर भाषा है कि गालियां भी जब सुनाते हैं विश्वामित्र, वशिष्ठ को, अपने परशुराम जी को, तो फूलों सरी की लगती है। ये कौन सी भाषा है जो वो कह रहे हैं शास्त्रों में लिखी है? तो वैसे भी आप लोगों को समझ में आएगा कि ये शब्द तो आजकल के हैं जो उन्होंने उपयोग किए हैं। तो पहली चीज तो इन्होंने कहा कि सबको खेद है, पर शास्त्रों के अनुरूप हमने अपना बात कही है। दूसरा खेद, जब उनसे थोड़ा सा और प्रेशर पड़ा, इसका मतलब वो मान रहे हैं कि वो गलत तो कर चुके हैं, ये तो मान लिया उन्होंने। अब दूसरा उनका फिर से स्टेटमेंट आता है कि हो जाता है, कई बार हम लोग कथा करते हैं, कथा में कुछ वचन निकल जाते हैं, तो आप लोग कैसे ऐसा समझ रहे हो कि मैं कर सकता हूँ? मैं तो हिंदू हूँ और हिंदू के लिए काम कर रहा हूँ, तो
आपके समाज को मैं कैसे कर सकता हूँ? अभी इस तरह की बात घुमा के, और आप कहते हैं आपने कैसे समझ लिया कि मैंने ऐसे बोला? यानी ऊपर से समाज से वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ऐसा कैसे समझ रहे हो उनको? तो ये तो आप उग्रता की ओर बढ़ा रहे हो लोगों को। आपको तो सीधा सीधा साधारण सी बात करना चाहिए कि सब बात करते हुए कथावाचन में कई बार होते हैं, हम कुछ शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और मैं समाज से मैं चाहूँगा कि इस शांतिपूर्ण तरीके से इसको ख़त्म किया जाए। हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें इसको कहीं बढ़ाना नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है हम उस समाज से हैं। हमें मालूम है कि आज हमारे भारतवर्ष में क्या स्थिति है। आज हम सब लोगों का एक होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए वो काम कर रहे हैं, हम उनका आदर करते हैं उस चीज़ के लिए। पर उस काम को करने के लिए अगर इस तरह की आप स्टेटमेंट देंगे तो आप हिंदू समाज को बीच बीच में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको राष्ट्र को एक करने का कैसे आपका हल होगा? एक दिवसीय धरने के बाद आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि अब कल तक में एक दिवसीय धरना। देखिए, हर दिन का अगर कुछ हमको रिजल्ट मिलता है तो हम उसके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर कल मान लीजिए हमको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, तो ये देशव्यापी हमको करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी हो जाएगी। सर, ये प्रदर्शन भोपाल में रहेगा, अपने मध्य प्रदेश में रहेगा? अभी फिलहाल आज सांकेतिक है, इसलिए हम कल सिर्फ भोपाल में करना चाहते हैं। बाद में इसको सभी जगह करेंगे, हम पूरे जो प्रदेश के शहर हैं, और फिर हम उसको राष्ट्रव्यापी लेवल पर लेके जाएंगे। हमको हमारे समाज को जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, हम उनका बहुत ही सम्मान करते हैं, हमारी समाज सम्मान करती है। बीइंग हिंदू सनातनी होने के नाते हमारी समाज उनका बहुत सम्मान करती थी। किंतु 22 अप्रैल को परशुराम जयंती के अवसर पर जो उन्होंने वीडियो जारी किया है, उसके अंतर्गत हमारे आराध्य सहस्त्रबाहु भगवान के प्रति अनर्गल टिप्पणियाँ, इस तरह की अनर्गल टिप्पणियाँ जिन शब्दों को हम अपने मुंह से उच्चारण नहीं करना चाहते हैं, आप सबको विदित है, और हम CD DVD आप सबको उपलब्ध करा चुके हैं। हमने ज्ञापन दिया था 29 तारीख को पुलिस कमिश्नर को, और 2 तारीख को हमने टीटनगर थाना में दिया, और पुलिस कमिश्नर को भी हमने उनकी रिसीप्ट हमारे पास है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि हेट स्पीच के अंतर्गत स्वयं संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को, लेकिन कोई स्वयं संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम लोग आवेदन कर रहे हैं FRI करने के लिए, तो हमारी FRI भी नहीं हो रही है। इसके अंतर्गत गृह मंत्री को भी ज्ञापन दिया गया, उसका भी कोई हमें उत्तर नहीं मिला, और हमें बहुत असंतोष हमारे मन में है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आज भाजपा का हम सपोर्ट करते हैं, या हिंदुत्व सनातन का सर्कल हमारी समाज सपोर्ट करती है। यदि हम एक तरफ हो जाएंगे, जिस तरह से दूसरे समुदाय लोग अपने धर्म का वास्ता दे करके और वोट बटोरते हैं, तो हम अगर इस तरह से करेंगे तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 16 करोड़ की जनता है। ये नहीं सोचो कि हम मध्य प्रदेश में या UP में, ऑल ओवर इंडिया है। केरल में पूर्वी समाज, महाराष्ट्र में क्षत्रिय मराठा क्लास, यानी अन्य पूरे देश में ऐसा कई जगह नहीं है जहां हमारी समाज ना। हमारे ताम्रकर बंधु हमारे हैवंशी जो है इसी समाज से बिलोंग करते हैं। तो मेरा कहना है, उन्होंने जो अनर्गल टिप्पणी की है, किसके कहने से की है, क्यों की, आज तक क्यों नहीं किया है, उसका संज्ञान हम लेना चाहते हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगी, हमारे रोष व्यक्त के उपरांत उन्होंने ये बोला कि मैंने गलती से कुछ बोल दिया, लेकिन जो मैंने बोला है उसके आधार पर फिर वो बोला मैं शास्त्र सम्मत बोला हूँ। तो शास्त्र सम्मत अगर वो बोल रहे हैं तो शास्त्र के लिए हमारे बंधु उन्हें चुनौती देते हैं कि किस शास्त्रार्थ कर लें आकर के। यदि वो जीतते हैं, यदि वो प्रूफ करते हैं इस बात को, तो हम उनके आगे नतमस्तक हैं। अदरवाइज हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। खेद व्यक्त तो उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने ये बोला मैंने साफ समझ बोला है, और इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करते जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। जिस तरह से उन्होंने वीडियो जारी किया, इसी तरह से वीडियो जारी करके पूरे समाज से माफ़ी मांगे मंच पर आकर के, तभी हम उनको माफ़ कर सकते हैं हमारी समाज। अदरवाइज हमारे धरना प्रदर्शन और उग्र रूप के, अभी हम शांत रूप से चल रहे हैं, सरकार के साथ
समन्वय बनाए हुए हैं। हम किसी प्रकार का उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। यदि हमें मजबूर किया गया तो हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। धन्यवाद। को भगवान के चरणों में दिखाया है, तो अब क्या योजना बना रहे हैं कि पोस्टर बाहर होने वाला है क्या पूरे शहर में या मध्य प्रदेश में? देखिए, हम अभी भी सब शांतिपूर्ण तरीके से काम करना चाहते हैं। हम किसी का निरादर नहीं करना चाहते। आपने जो भी कह दिया है, हम सबको मालूम है कि आपने उत्तेजित होकर कह दिया है। जब आप कथा या कोई स्टोरी बोलते हैं, इस तरह की बात निकल जाती है, तो अपन उसको माने वैसे ही, उसमें अफसोस कर दीजिए, अपना क्षमा मांग लीजिए, बात खत्म हो जाती है और पूरा राष्ट्र हमारा अच्छे से चलने लगेगा। आज जबरदस्ती में हम विभाजन की स्थिति में खड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी आपके सवालों की इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।